आपके लिए एक ऐसा पेनी स्टॉक्स लेकर आए हैं जो आपको इन फ्यूचर अच्छा खासा रिटर्न्स दिला सकता है, जो आपके पैसे को 100 गुना 200 गुना भी करता हमको नज़र आ सकता है। तो थोड़ा सा इसके हम फंडामेंटल्स की तरफ पहले देखते हैं, फिर चार्ट पैटर्न्स को भी देखेंगे और इसके बाकी अदर्स न्यूज़ को भी हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं पेनी स्टॉक, लेकिन मार्केट कैप इसका क्या कह रहा है, 2182 करोड़ का मार्केट कैप हमको नज़र आ रहा है। करंट प्राइस क्या दिखने के लिए मिल रही, 14 रुपीज़। 52 वीक हाई लो देख सकते हैं आप, 17 रुपये 60 पैसे का हाई लगाया हुआ है, 9 रुपये 90 पैसे का लो देखने के लिए मिल रहा है। बुक वैल्यू भी 2 रुपये 16 पैसे की है। फेस वैल्यू 1 रुपये का। ROE आप यहाँ पर देख सकते हो। स्टॉक भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है। स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं, इसके फंडामेंटली भी काफ़ी तगड़े नज़र आ रहे हैं। हम अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, बैलेंस शीट्स पर थोड़ी सी एक नज़र मारने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंपनी के प्रॉस ऑन कॉन्स को देखते हैं। प्रॉस में क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, यानी कंपनी ने अपने जो डेप्ट को, अपने कर्जे को अच्छा खासा रिड्यूस किया हुआ है। और सेकंड थिंग क्या है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए, जो गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है, 28.3% CAGR और लास्ट 5 ईयर्स, यानी कंपनी लास्ट 5 ईयर में अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है। फिर कॉन्स क्या कह रहे हैं देख सकते हैं आप, उसे भी पढ़ सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है, प्रमोटर डिक्रीज द लास्ट क्वार्टर 8.37%, यानी प्रमोटर ने अपनी स्टेक जो है, अपनी होल्डिंग जो है 8.37% कम की है। ये निगेटिव पॉइंट होता है कंपनी के लिए, लेकिन इसने जो कम किया है इस कंपनी ने, उसके पीछे का भी एक पॉजिटिव रीज़न्स है, जिसको हम इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो पहले और इसके बैलेंस शीट्स की ओर चलते हैं और देखते हैं बैलेंस शीट्स क्या कहती है। कंपनी का सेल्स देख सकते हो, कंपनी किस तरह से सेल्स कर रही है 2021 से लेके 2024 तक, और उस सेल्स के साथ साथ कंपनी के एक्सपेंसेस, यानी कंपनी कितना खर्चा कर रही है उस सेल्स के लिए, वो आपको सामने नज़र आ रहा है। और फिर नेट प्रॉफिट देखिए इसका, कंपनी का नेट प्रॉफिट की तरफ भी नज़र डालिए। 7 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, इसी तरह से कहीं 11 करोड़ भी किया हुआ है, यानी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन रखा हुआ है। कंपनी ने अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखा हुआ है, कहीं पर भी हमको निगेटिव यानी माइनस में और घाटे में कंपनी नज़र नहीं आ रही। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देख सकते हैं कंपनी का बोरोइंग जो था, डेब्ट जो था, वो कम होते हुए हमने जो ऊपर पढ़ा था कंपनी का डेब्ट कम किया है। देख सकते हैं 193 करोड़ था जो कंपनी पर कर्जा, वो मार्च 2024 में 145 करोड़ रहेगा, यानी कंपनी ने अपना कितना डेब्ट कम किया है। और रिज़र्व भी देखिए कंपनी के पास लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं। मार्च 2022 में 118 करोड़ का रिज़र्व था और मार्च 2024 में 179 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास देखने के लिए मिल रहा है। अब थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिए इसका, जो हमने डिस्कस किया था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कम होते हुए नज़र आया प्रमोटर का। देख सकते हैं यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जून 2024 में 56.33 थी। उसके बाद देख सकते हैं सितंबर 2024 में 47.97% रहेगी, जो कि 8% कम हुई थी। और ये जो कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई, इसके पीछे का रीज़न ये था दोस्तों कि कंपनी ने 2 नए सेक्टर्स में अपने आप को इन्वॉल्व किया है। 2 नए बिज़नेस शुरू करने के चक्कर में कंपनी ने यहाँ अपनी होल्डिंग सेल की है प्रमोटर्स ने, क्योंकि पैसे की ज़रूरत होती है किसी भी बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए। इसके हमको कैश की, फंड्स की ज़रूरत होती है, जिसके चलते प्रमोटर्स को होल्डिंग सेल करनी पड़ी थी। देख सकते हैं FIs की भी बाइंग कम हो गई थी जून 2024 में। उसके बाद FIs में भी इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। और थोड़ा सा जान लेते हैं कंपनी के बारे में।
देखिए कंपनी ने इससे पहले डिविडेंड पे किया था फरवरी 2022 में 50 पैसे का डिविडेंड पे कर चुकी है। मतलब कंपनी प्रॉफिट करती है तब जाके डिविडेंड पे करती है। अब बोनस की न्यूज़ पर देखते हैं। बोनस देख सकते हो यहाँ कंपनी ने 3 दफ़ा बोनस दिया हुआ है। हालांकि है पेनी स्टॉक, 14 रुपये का भाव हमने देखा था, लेकिन 3 दफ़ा बोनस दिया हुआ है। रेशोज़ क्या है, वह किस रेशोज़ पर दिया हुआ है, इसकी डेट क्या है, यहाँ आप देख सकते हो, आपको नज़र आ रही है। अगेन फिर हम स्प्लिट पर चलते हैं। स्टॉक स्प्लिट जो कंपनी देती है उसके न्यूज़ पर आते हैं। तो देख सकते हैं 2 दफ़ा स्टॉक स्प्लिट हुआ है कंपनी का। यानी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करती है। यानी कंपनी में अच्छा खासा हमको ग्रोथ देखने के लिए मिला। हमने डिस्कस भी किया था कि 2 सेक्टर में कंपनी ने गई जिसके चलते प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। तो पहला सेक्टर था जो था पावर सेक्टर में एक कंपनी ने इंटर किया है, और दूसरा जो था डिफेंस सेक्टर में कंपनी ने इन्वेस्ट कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं रमा स्टील की। देख सकते हो रमा स्टील की हम बात कर रहे हैं, जो कि फिर इसका इनिशियल जो बिज़नेस था देख सकते हो यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स, पीवीसी एंड जीआई पाइप्स। और इसके बाद इस बिज़नेस के बाद कंपनी ने 2 नए बिज़नेस यानी पावर सेक्टर और इसके बाद डिफेंस सेक्टर में एंट्री किए, जिसके बाद उछाल देखने के लिए मिला था। अब इसके चार्ट पैटर्न पर चलते हैं, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न को समझते हैं। कंपनी के चार्ट पैटर्न पर हम आए हुए हैं, कंपनी के चार्ट पैटर्न को समझते हैं। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि कंपनी में 2 नए सेक्टर्स में इंटर की है, और जिसके न्यूज़ के बाद ये जो बड़ा जंप है ना, ये जो देखने के लिए मिला इतनी बड़ी बाइंग, उसी न्यूज़ के चलते हमको देखने के लिए मिला था। एक लगातार बाइंग आई थी, 2 न्यूज़ निकल के आए थे पहले दिन, जिसके चलते बड़ा जंप। फिर सेकेंड टाइम्स निकल के आए डिफेंस सेक्टर की, तो फिर बड़ा जंप, और उसके बाद स्टॉक ने गिरावट दिखा रहा है, जंप पर रिजेक्शन लेकर लो ब्रेक डाउन कर रहा है। लेकिन देखो 12 रुपीज़ का लेवल, जहां इससे पहले स्टॉक रिजेक्शन ले रहा था, सेम लेवल पर सपोर्ट करके अगेन बाइंग के साथ पहले जो सपोर्ट लेवल था इस लेवल को यानी 14 रुपये के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। पहले 14 रुपये पर सपोर्ट ले रहा था, अब जो सपोर्ट था ब्रेक डाउन किया है तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ बायर्स एक्टिव देखने के लिए मिल रहे रमा स्टील में, अप साइड दिखा सकता है। यहाँ जब गिरावट आई थी हमने डिस्कस किया था 12 रुपये, और इसके ब्रेकडाउन के बाद 10 रुपये तक का फॉल दिखा सकता है, ऐसा हमने कहा था, जहाँ से बाउंस बैक हुआ था। लेकिन 12 रुपये के सपोर्ट से रिकवरी आ रही है स्टॉक में, जब बड़ी बाइंग देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ से और अप ट्रेंड रमा स्टील दिखा सकता है। अगर आपको विज़न जो है लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसे लेकर चलना चाहिए, तो अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दे सकता है। तो यहाँ से आप अगर गिरावट आती है तो नीचे की ओर 12 रुपये इमीडिएट सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है 10 रुपये का लेवल। लेकिन जिस तरह से हमको चार्ट में बाइंग देखने के लिए मिली है उस हिसाब से उतनी बड़ी सेलिंग नहीं आ रही, तो अपसाइड दिखा सकता है। यहाँ से इमीडिएट टारगेट की अगर बात करें 14 रुपये का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो 15 रुपये 50 पैसे 15 रुपये 60 पैसे का लेवल नेक्स्ट टारगेट है। और इसके ब्रेकआउट के बाद मेजर जो रेजिस्टेंस फेस करेगा इस हाई पर 18 रुपये के लेवल पर, और 20 रुपये तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर आपको अच्छा रिटर्न्स बनाना है, अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेकर चलना होगा। ये पेनी स्टॉक है वैसे, हालांकि कंपनी का फंडामेंटली अच्छा है, लेकिन उतना ही निवेश करके चलना चाहिए जितना आप खोने के लिए तैयार हो। कम से कम अगर 3 से 4 साल के लिए आप यहाँ से होल्ड करके चलते हो तो स्टॉक जो है आपको 80 से 120 रुपीज़ तक भी टारगेट दिखा सकता है। 3 से 4 साल में 80 रुपये तक का भी स्टॉक हमको आपको जम दिखा सकता है। लेकिन आपका विज़न लॉन्ग टर्म का होना चाहिए काफ़ी अच्छी, यहाँ से फिर आपको रिकवरी भी स्टॉक दिखा सकता है। अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है फ्यूचर्स के लिए। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल की हम या होल्ड की सलाह नहीं देते। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट करें, या तो फिर आप आपके खुद की एनालाइज पर और खुद के जोखिम पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।